राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, 10th के बच्चों के लिए पहला बोर्ड का एग्ज़ाम होता हैगा, तो उनमें थोड़ा सा डर होता हैगा। और थोड़ा डर उनका होता है, थोड़ा डर उनको दे दिया जाता है जो कि हम सब बड़े देते हैं। ठीक है, बड़े भाई बहन कह देते हैं या फिर टीचर्स कह देते हैं। तो मेरा उन बच्चों के लिए वीडियो है कि डर की कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, नॉर्मल रहिए, जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं ऐसे ही दीजिए। अपनी मेहनत रखिए कि हमें मेहनत करनी है। ठीक है, जैसे कोशिश करिए कि जो है, कोशिश करेंगे ना कि हम अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा ही करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि हमें पहाड़ एकदम तोड़ना है तो नहीं तोड़ सकते ना, धीरे 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 ही करेंगे। ऐसी कोर्स है, अपना कोर्स धीरे धीरे करिए और जो है आराम से पढ़ाई करिए, माइंड को एकदम रिलैक्स करके पढ़िए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से याद भी होगा, समझ में भी आएगा। मैंने आप समझ के याद करिए। ठीक है, जब आप समझ कर याद करेंगे ना तो उसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जैसा याद किया है वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखिएगा। ठीक है, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं हाँ बच्चा समझा रहा है, समझा पा रहा है उस चीज़ को, उस टॉपिक को। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी उसे कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को सबसे पहले माइंड से हटा दीजिए। बोर्ड बोर्ड बोर्ड, ठीक है। इंटर के बच्चे भी हालांकि बोर्ड दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक बार बोर्ड दे चुके होते हैं तो थोड़ा डर उनका निकल चुका होता है। लेकिन जो 10th के बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा डर होता है, बोर्ड का डर रखिए, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, अच्छे से याद करिए, अच्छे से उसे लिख कर देखिए। जो आपको टफ लग रहा है उसे इजी वे में करने की कोशिश करिए अपने तरीके से। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपको आसानी रहेगी अपना कोर्स कंप्लीट करने का, रिवीजन करने का। जैसे अब तो लास्ट मोमेंट है, आपका कोर्स कंप्लीट हो ही चुका होगा, तो आप अपना रिवीजन करिए। तो रिवीजन के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कि आप अब देखिए, मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बना के दे देती हूँ चार्ट कि आप ऐसे ऐसे करिए। पर उनका मुझे टाइम पता होना जब ज़रूरी होता है ना, कि वो कब बिज़ी हैं, किस समय क्या काम करते हैं। अब जैसे बहुत सी गर्ल्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम बताती हैं, मैम हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो हमें टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, ज़्यादा हमें घर का काम करना पड़ता है। बहुत से बच्चियां बताती हैं कि मैम हमारी मम्मी जॉब करती हैं तो हमें घर देखना पड़ता है। तो मैं उनका थोड़ा सा पूछती हूँ कि किस टाइम पर वो क्या करती हैं, किस टाइम पर कैसे होता है, तब मैं उनका टाइम मैनेज कर देती हूँ। अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम पर आप बिज़ी हैं वो टाइम अपना पढ़ने का मत रखिए। ठीक है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। जो आप काम फैलाकर कर रहे हैं उसे जल्दी करने की कोशिश करिए और अपना आप डिवाइड करिए। लगातार मत पढ़िए, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे कि आप सुबह 2-3 घंटे पढ़ लिए, दोपहर में 2-3 घंटे पढ़ लिए, इवनिंग में पढ़ लिए, ठीक है 1-2 घंटे, फिर रात में पढ़ लिए। तो ऐसे आप 4 बार पढ़े। अगर आप 3-3 घंटे भी पढ़िए तो सोचिए आपने कितने घंटे पढ़ाई में दे दिए। और एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन में मत पढ़िए कि आप सुबह भी वही सब्जेक्ट, दोपहर में भी, रात को भी। तो उससे क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से आप बोर थोड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा आपका मतलब माइंड जो है उसी चीज़ में अच्छा वर्क नहीं करेगा। आप क्या करिए, जैसे आपने दोपहर सुबह कुछ याद किया किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी में याद किया, दोपहर में उसका रिवीजन कर लिया आपने, फिर रात में आपने इंग्लिश कर ली या और कोई सब्जेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए, सुबह कुछ और शाम को कुछ। ठीक है, 2 सब्जेक्ट करिए। सबसे पहला काम करना है आपको टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करिए। उसके बाद आप अपना दृढ़ निश्चय करिए कि आज मुझे इतना रिवीजन करना है या आज मुझे इतना याद करना है। ये आप करिए। ठीक है, कि मुझे हिला नहीं है भाई, आज तो ये करके ही रहना है। होता है ना, कभी हम ठान लेते हैं, तो आप वो करिए। ठीक, सबसे पहला आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम डिसाइड करना है। और उस टाइम पे जब आपने डिसाइड कर लिया है तो उस टाइम पे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी।
आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ मुझे इतना आज करना है। मान लीजिए आपने हिंदी ली तो हिंदी में आज मुझे ये निपटाना है, रिवीजन करना है, तो उतना आपने कर लिया। या इंग्लिश ली या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। आप ये 2 चीज़ें करिए। और तीसरा आपको क्या करना है, अपना कोर्स डिवाइड कर लेना है। कोर्स डिवाइड कैसे करना है कि मान लीजिए हमें ये देखना होगा कि किस में कोर्स हमारा ज़्यादा है, ठीक है, और उसे हमें कितने दिन में निपटाना है। 4 दिन में मुझे इसका रिवीजन निपटाना है, ठीक। तो उस कोर्स को हमें 4 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। 1 दिन इतना, 1 दिन इतना, 1 दिन इतना, 1 दिन इतना, ऐसे, ठीक है। तब आपको क्या होगा, आप बहुत, देखिए आप ना इस तरह से चलेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो टफ है, ठीक, जो आपको टफ लग रहा है, जो आप बार बार भूल रहे हैं, कभी होता है ना हमने याद तो कर लिया, याद हो गया, लेकिन फिर हमें लगता है यार ये हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं रह रहा है। तो अगर कोई चीज़ आपको टफ लग रही है तो उसे ध्यान से पढ़िए। उसमें आप अपने ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर की, और अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाई या बहन की, किसी की भी हेल्प ले लीजिए अगर वो आपको इसको इजी वे में करके बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसे समझिए, कोई नहीं है आपको समझाने के लिए, आपको खुद ही करना है। तो आप उसे समझिए, समझकर उसे इजी वे में करिए, अपनी भाषा में उसे लिखने की कोशिश करिए। जब हम अपनी भाषा में कुछ लिखते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहता है, एग्ज़ाम में भी वो हमें हमेशा याद रहता है। तो उसे इजी वे में करके लिखिए, ठीक है। अब जैसे मैथ है, बच्चे मैथ कर रहे होते हैं, मैथ में उनका दिमाग ख़राब होने लगता है कि अब कहीं अटक गए हैं तो कैसे है। तो फिर उसके लिए आप हेल्प लीजिए अपने टीचर की, और उसको जितना भी आप जहाँ भी अटक रहे हैं वहीं आप उसको एक्सप्लेन करेंगे टीचर, और आप हेल्प लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में हमें परेशानी नहीं होगी। और बर्डन नहीं लेना है हमें अपने सिर पे, बहुत बोझ नहीं लेना है कि अभी हमें ये, हम सोचते ज़्यादा हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो करिए ज़्यादा, सोचिए कम, जितना हो जा रहा है उतना करिए। मार्क्स ज़रूरी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मार्क्स ज़रूरी नहीं है, मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा हौसला उससे बढ़कर है। ये सोचिए कि मार्क्स से बढ़कर हमारा हौसला है और हम इसे आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, मैं करवाती हूँ, अपने बच्चों को भी बताती हूँ, तो ये बहुत टफ नहीं है करना, और आपके लिए ये आपकी पढ़ाई को आसान कर देंगे, ठीक है। तो आप जितने भी टफ आंसर हैं उनको इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए और याद करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे रूल आ गए हैं अब स्कूल में कि इतने टाइम पर पहुँचना है, इतने टाइम पर ये होना है। देखिए बेटा, मैं भी पहले ड्यूटी देती थी तो हम लोगों के ऊपर सख्तियाँ होती थी कि इतने टाइम पर हमें पहुँचना ही है, इतने टाइम पर सिग्नेचर करना ही है। तो सोचिए आप तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर नहीं चाहता है कि किसी बच्चे का साल खराब हो, उसका पेपर छूटे। आपसे ज़्यादा हम लोगों को दुख होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ अंदर जब हम चले जाते हैं ना, हम भी मजबूर होते हैं, क्या करें। आपने देखा है अभी न्यूज़ पर कितना आ रहा है कि 3 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, गेट बंद हो गया, एग्ज़ाम आपका छूट गया। तो उसकी नौबत मत आने दीजिए, टाइम से पहले ही जाइए। ये पहले एग्ज़ाम पर तो आप टाइम से पहले ही जाइए, बिफोर टाइम पहुंचिए, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप अपने हिसाब से चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, क्या है, उस हिसाब से निकलिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9 बजे अगर गेट बंद होना है तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे निर्देश आए हुए हैं। हम लोगों को भी कह दिया है इतने टाइम पर रूम पर पहुंचना है, रूम पर पहुंचिए, इतने टाइम पर कॉपी देनी है, 5 मिनट में घंटा बजेगा, ये होगा, बहुत सारे निर्देश दिए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए भी हैं, आप बिफोर टाइम पहुंचिए, आधे घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा। आप ये मत सोचिए टाइम बस 10 मिनट का है, मैं तो पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा, कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए, ठीक है। टाइम से पहले ही पहुंचिएगा, जिससे कि
पहले एग्ज़ाम में आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चले जाइएगा, ठीक है। तो ऐसी नौबत ना आए कि क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे की, पहले ही एग्ज़ाम ऐसा हो जाए। और मैं उन बच्चों तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो उन बच्चों को भी बता दूं कि वो टेंशन ना लें, उन बच्चों के पेपर छूट गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी दिक्कत ये आती है कि बस फिर से फॉर्म भरो, री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो थोड़ी ये आ जाती है दिक्कत। बाकी उनका साल बर्बाद नहीं होगा, वो चिंता ना करें, अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम दें, ठीक है। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा इन बातों का, खासकर अपना माइंड थोड़ा हल्का रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जब हम पढ़ते हैं तो ये खुशक हो जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा कुछ खाते रहिए, बीच बीच में फ्रूट है या कुछ भी है खाते रहिए। और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पानी का यूज़ ज़्यादा करिए, पानी पीजिएगा। और जो है अपना सब तैयारी रखिएगा, अब थोड़े दिन हैं एग्ज़ाम के, कोई डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो है बस अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, टाइम का देखना है कि हमारा 3 घंटे का पेपर है, हमें फटाफट कैसे करना है, ठीक है। कौन सा सेक्शन हमें पहले सॉल्व करना है, कौन सा सेक्शन हमें बाद में। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं फिर एकदम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, बहुत आगे पीछे काम करने की कोशिश मत करिए, कटिंग कम करिए कॉपी पर। और बहुत से बच्चे इधर लाइन चौड़ी चौड़ी खींच देते हैं, बीच में लिखने की कोशिश करते हैं कि कॉपी भरेगी, कॉपी भरने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड शब्द का आ जाता है कि इतने वर्ड का देना है, मैथ तो आपको पता है कोई लिमिटेड वर्ड का नहीं होता है, लेकिन जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनके आंसर लिमिटेड वर्ड के आ जाते हैं, तो उतना ही देना है। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि इधर लाइन या दूर दूर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है जिन बच्चों का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर हिंदी में गलतियां हो जाती हैं मात्राओं की, वो थोड़ा जो कठिन शब्द हैं उनको लिख कर लें, ठीक है, थोड़ा लिख कर देख लें। और जितना भी याद किया है उसे थोड़ा थोड़ा लिख कर, ऐसे नहीं कि हमने पढ़ लिया अब हो गया, हम लिख ही आएंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि 10th के बच्चे होते हैं ना, तो शब्दों का भंडार थोड़ा कम होता है ना, तो वो बना के लिखने में थोड़ा कम कर पाते हैं, तो उनको क्या करना है कि थोड़ा सा खुद लिख कर देख लें और किसी बड़े से चेक करवा लें, ठीक है। और हिंदी में व्याख्या वगैरह, अनुवाद वगैरह इनको अच्छे से कर लें। और सबसे बड़ी बात कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो वो बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे भी कोचिंग के बच्चों ने क्या गलती करी है, क्वेश्चन कुछ हुआ है और आंसर कुछ और देकर आए हैं, ठीक है। ऐसा ना करें, जो क्वेश्चन पूछा है वो ही लिखें। जैसे लेटर आया, लेटर उन लोगों को याद नहीं था, तो उन लोगों ने क्या करा, जो याद था वो लिखा है, जो पूछा वो नहीं लिख कर आए, जो याद था वो लिखा है कि मैम याद करो वो नहीं आया था, तो जो याद था वो लिखे आए। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, जो पूछा गया है वो ही लिख कर आना है, अदरवाइज़ आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे। बच्चे ये कह देते हैं हम तो सब लिख कर आए थे, हमें नंबर नहीं मिले। तो भाई जो पूछा है वही तो लिखोगे, जब ही तो नंबर मिलेंगे। तो आपसे जो पूछा गया है वो ही लिखिए। इंग्लिश के लेटर में फॉर्मेट वगैरह के भी नंबर होते हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, उसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका सही होगा तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर है पहले से ही लास्ट ईयर के कम से कम 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उनको सॉल्व करिए। एक तो क्या होगा, उनको सॉल्व करने से आपको इजी हो जाएगा, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे आपको रट जाएगा कौन से नंबर पे क्या कौन सा क्वेश्चन आता है। दूसरा, 5 या 6 साल के हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वहाँ पे आपका समय बच जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हाँ इस नंबर पे ये होता है, इस नंबर पे ये होता है, तो आसानी से
कर लेंगे और एक अपना माइंड सेटअप करके जाएंगे कि इस नंबर पे ये है तो हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक, अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करिए। फिर अगर आप सेक्शन डी कर रहे हैं तो सेक्शन डी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर सेक्शन सी करिए या जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से करिए। अब आप सेक्शन ए का 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सेक्शन डी के 2-4 कर रहे हैं, फिर आपने बी डाल दिया, तो क्या है, चेक करने वाले को ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है और उससे आपको भी नुकसान है। क्या नुकसान है कि कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है रह जाए, चेक करने में हो जाती है मिस्टेक। ठीक, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा क्वेश्चन उतारने के चक्कर में मत रहिए, डायरेक्ट आंसर करिएगा। ठीक है, और आप जो एमसीक्यूज़ वाले आ रहे हैं क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय आपके प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, तो उसमें ना चारों उत्तर लिखकर और उस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, जो आपका सही आंसर है, बस उसमें थोड़ा सा मैं लिखने के लिए आपको कहूँगी। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनसे भी कहती हूँ कि उनके चारों ऑप्शन लिखकर और टिक लगा दीजिए। और बाकी में कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर रहे हैं या 1 या सेकंड कर रहे हैं वो डालिए और डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। ठीक है, कटिंग कम करिएगा, अच्छे से लिखिएगा, माइंड हल्का रखिए, खाइए पीजिए, अपने टाइम से पढ़िए। ठीक, और अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।